हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पर। दोस्तों यहाँ पर आपको हम बता दें, जो आज प्राइमरी का पेपर हुआ था एपीटेट का, उसके हम आंसर आपको बताएंगे। डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस बाद में करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था, पीडीएफ आप लोग चेक कर लेना, जो कल हमने पढ़ाया था, कल ही शाम को लगभग आपको 7-8 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। एक दिन आपको संस्कृत पढ़ाई थी, सिर्फ एक दिन पढ़ाई। संस्कृत डेली नहीं पढ़ाते क्योंकि संस्कृत का कोई अध्यापक भी नहीं है और हम पढ़ा भी नहीं पाते, लेकिन एक दिन जो हमने पढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले, उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम में आप एक बार उसको भी मिला लेना। उससे भी आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ आधा घंटा की क्लास। और हम जो अदर क्लास में पढ़ाए उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसे आप समझ लीजिए, अगर आप लोग डेली क्लास में आएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर किया करिए और एक बार आप पीडीएफ चेक करना। अभी हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं और कल का पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर चेक कर लेना, फिर मिला लेना। देखना सिर्फ 1 घंटे की क्लास में 5-6 क्वेश्चन है। और अगर आप डेली आते रहेंगे, जो लोग डेली आते रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा आप लोग जान सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, युत्साह है कल्पना। डायरेक्टली आपको आंसर ही बताएंगे। तो युत्साह जो आपका है वो संवेग है, जिन्होंने आंसर दूसरा किया है उनका सही है। अगला है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर आंसर लगाया है सामाजिक परिवेशजन तत्व, उनका आंसर सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो जिन्होंने इसका आंसर लगाया हुआ है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, तो उनका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का सिद्धांत जो यहाँ पर नहीं है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जिन्होंने आंसर लगाया है उनका सही है। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर हरलाख लगाया हुआ है उनका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मतलब तो, पेपर जो है फोटो उल्टा लग गया है, चलो पीछे से चलते रहेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो आंसर रहेगा मैकडूगल के द्वारा। अगला है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर जो थे, इनके अनुसार जो विकास होता है वो होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो क्रो एवं क्रो के द्वारा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। तो आपके सामने ऑप्शन जो दिए गए हैं, सही आंसर है केस्टमर के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित की है। तो आंसर रहेगा हर्बर्ट, सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट है आपका अगला 6 नंबर, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर रहेगा थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। आपके सामने क्वेश्चन था, सही आंसर था प्रत्यक्षीकरण। तो जिन लोगों ने बी आंसर का चयन किया था, प्रत्यक्षीकरण, उनका सही था। अगला था क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक। ये तो सभी को पता है, बुद्धि का द्विकारक स्पीयरमैन थे। नेक्स्ट है आपका, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो आपके सामने सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला था आपका, निम्न में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा गाल्टन, बी ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो डम्बिल के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है आपका, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है अभिप्रेरणा। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग। तो एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विकास की पूर्व संक्रिया। ये तो सभी को पता है, पूर्व मूर्त, ये सारी पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है परीक्षण निर्माण, यानी तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो क्रिया प्रसूत जो है ये आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो आपके सामने सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटल, यानी तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। तो जिन्होंने 90 से 109 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मौलिकता नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सृजनात्मकता के, यानी दूसरा। अगला है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता पे पावलोव ने किया, सभी को पता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सृजनात्मकता। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। अगला है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे। तो आंसर रहेगा अधिगम के सिद्धांत से।
और शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष होता है। अब बात करेंगे हिंदी की, तो यहाँ पर 35 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना अप्रिय लगना। शून्य का तत्सम होता है शून्य, यानी चौथा ऑप्शन सही है। इसका समास का विलोम होता है ब्यास, तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद में 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो आपका आंसर रहेगा परिमाण बोधक। देखो 4 गज 4 लीटर 5 लीटर 4 किलो, ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। डा का उच्चारण स्थान नासिक का है, यानी तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेंजा है। तो स्टेंजा तुम्हें पढ़ना नहीं है। आँख की किरकिरी होना, ये तो यार हो ही गया, दोबारा आ गया। चलो यहाँ पे आएंगे 42 नंबर पे। निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो आपके सामने जो पहला है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा। और श्रुति धर्म का अर्थ जो है वैदिक बताएगा। अगर आप स्टेंजा पढ़ेंगे तो आप लोग ऑप्शन अपने मिला लीजिए सिर्फ बस। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब वो 35 वर्ष के थे। स्वच्छंद में जो संधि होगी वो आपकी व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट आपका है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ। घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो अक्कड़ प्रत्यय है। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है श्रुतिलेख। चौराहा में द्विगु समास है, सभी लोग याद रखेंगे। क्षेत्रीय में जो आपकी विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद में वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सूर सागर जो है ये ब्रजभाषा में। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो मॉरीशस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निष्कपट आपका निकपट हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं जाता, आपका भाववाचक जब नहीं लग जाता है तो भाववाचक में आपका चला जाता है, ये तो सभी को पता होगा। इसके बाद में है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो वो होता है अप्रत्याशित, यानी दूसरा। अगला है, उपत्यका जो है ये आपका पर्वत के पास की भूमि। अत्यंत में जो उपसर्ग है वो आपका अति है। इसके बाद में साध्वनिक तालु होता है। निम्नलिखित में से जो शुद्ध है वो पैतृक है, दूसरा वाला। इसके बाद में शुद्ध वर्तनी यहाँ पर अनुग्रहित होगा, यानी आपका जो दूसरा वाला है। इसके बाद में 12 बरस, ये आपकी जागनिक की है। लव कुकर जीवे अरु तेरह लो जिए सियार, जागनिक की रचना है। अगला है तद्भव पत्रिका, ये अखिलेश जी की है, सभी लोग याद रखना तद्भव पत्रिका। इसके बाद में बात की गई थी सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, तो समाज धन एक, यानी डी वाला। और जो बोलियां भाषाएं आपको पता है, जो हमारे भारत देश में 22 हैं और बोलियां जो हैं 18 हैं, यानी आपका जो लगा हुआ है आंसर फर्स्ट। अब बात करेंगे इसकी संस्कृत की। उपकृषणम में जो समास है उपकृषणम, वो आपका अव्ययीभाव समास है, उपकृषणम। अव्ययीभाव समास है। इसके बाद में दिन भर में पाठ पढ़ डाला। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा दिनेन पाठा पठिता, ए वाला। 79 की संस्कृत जो नहीं है वो आपको बतानी थी 79 की, तो एकोनविंशति नहीं है। अगला है आपका, इनमें से संयुक्त व्यंजन का ज्ञानी है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, ये जो नाम है आप लोग पढ़ लीजिए, ये रामायण का नाम होता है, तीसरा वाला आंसर सही है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण यहाँ पर अधिहारी है, सभी लोग याद रखेंगे। कारक में यदि प्रकृतिक्रा, तो प्रत्यय क्या होगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन जिन्होंने किया है उनका सही हो जाएगा। भाई संस्कृत के हम टीचर नहीं है, लेकिन आपको आंसर बता देंगे। अट प्रत्याहार के वर्ड क्या है, जिन्होंने सी आंसर चयन किया है उनका आंसर सही है। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोस धनम कहा गया है, तो श्रीहर्ष की रचना को कहा गया है। अगला है आपका, छछत्री जो होती जो हिंदी में जिनसे मिलके बनती है उन्हीं उन्हीं वर्ड से संस्कृत में भी। अगला है आपका पठानी रूप, ये आपके लोट लकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही वाला है ये। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार होता है सल, तो दूसरा वाला सही है। उच्चय उच्चारण है आपका अलिंग का, सभी लोग याद रखेंगे, ये वाला सही है। शिशु मोदिकाय रोदित उदाहरण किसका है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो आपका है दूसरा वाला आंसर सही। अगला क्वेश्चन है पति शब्द का, तो आंसर आएगा पत्य हो जाएगा, पति शब्द का सप्तमी एक वचन। 32 का आंसर आएगा द्वात्रिंशति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मनोरथ जो है, इसमें विसर्ग संधि है, सभी लोग याद रखेंगे। महाप्रश्न आपके 11 होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। जो इसमें से प्रत्याहार नहीं है वो ला प्रत्याहार नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है ये कयो सनाप संलापा, इस ये स्टेंजा से है, इसका आंसर ये सही है, जिन्होंने ये किया है उनका सही है। नेक्स्ट है गद्य खंडे कथा कया प्रश्न प्रच्छेते, इसमें जिन्होंने क्या किया है ए, उसका आंसर सही है।
शिव पदस्य अन्यर्था का, इसमें जिन्होंने आंसर किया श्रृंगाला, उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है अव्यय शब्द, इसमें सर्वत्र अधुना ऊपरी जिन्होंने किया है उनका सही है। पंचनबत्ती संख्या जो है ये 95 को बोला जाता है, जिन्होंने 95 किया है उनका सही है। पच धातु में जिन्होंने पक्वा किया है उनका सही है, बी ऑप्शन। इसके बाद में मैं बाजार जाता हूँ, तो जिन्होंने क्या किया है उनका आंसर सही हो जाएगा, मैं बाजार जाता हूँ। मया आपणम गम्यते, मैं ऐसा मानता हूँ, तो जिन्होंने ये यहाँ पर किया है अयम एवं मान्य, ये जिन्होंने किया है उनका आंसर सही है, दूसरा वाला। इसके बाद में मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो इसमें जिन्होंने मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसमें जिन्होंने ये किया है पहला वाला, उनका आंसर सही है। अगला है अंतस्थ तो यड़ होते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, यावर आला। इसके बाद में दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र क्या है, तो आंसर रहेगा कर्मणा वाला, यानी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे यानी जो आपका मैथ का है, सभी लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर शायद अब अभी हमने सॉल्व नहीं इसको किया है, लेकिन जो आपका 93 नंबर है इसका 5 बटे जिसका 36 आया, इसका आंसर जिसका बी आया सभी लोग मिला लेना अपना। इसके बाद में इसका आंसर जिन्होंने फर्स्ट लगाया है 1/3 ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल DEF इक्वल टू। तो इसके बाद में आपके सामने जो ये क्वेश्चन है जिसने 14 और 5 लगाया है उसका आंसर सही है। इसके बाद में इसमें जिन्होंने 15 लगाया है उनका आंसर सही है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों की जो अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी गई थी, इसमें जिन्होंने 96 लगाया है उनका आंसर सही है। इसमें जिन्होंने 1/25 लगाया हुआ है उनका आंसर सही है। इसमें आपका 150 मीटर स्क्वायर जिन्होंने लगाया है उनका सही है, यानी दूसरा ऑप्शन। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिसमें 660 मीटर स्क्वायर दिया गया था, उसमें 150 आंसर है। इसमें जिन्होंने लगाया हुआ है श्रीनिवास रामानुजन, उनका आंसर सही है, सभी लोग अपना मेल कर लेना। इसमें जिन्होंने 11/64 लगाया हुआ है, शायद जैसा कि हमने पेपर में सॉल्व किया था, सही से याद आ रहा है, लेकिन 11/64 ही आंसर है, तो आपका यही सही है। इसमें जिन्होंने रविवार लगाया है उनका आंसर सही है। इसमें जिन्होंने 2 आंसर लगाया है उनका आंसर सही है। इसके बाद में इसमें जिन्होंने 4 आंसर लगाया है उनका आंसर सही है। इसके बाद में इसमें जिन्होंने 4 आंसर लगाया है उनका आंसर सही है। इसमें जिन्होंने 4 लगाया है उनका आंसर सही है 107 में। इसके बाद में 108 में 33 से 1/3 की हानि हुई थी, तो जिन्होंने हानि वाला लगाया उनका सही है। इसमें जिन्होंने ये वाला पहला ही आंसर लगाया उनका सही है, आरोही क्रम में लिखना था। इसमें जिन्होंने 6.3, 5.9, 4.6 लगाया उनका आंसर सही है। इसमें आपका 54 जिन्होंने लगाया है घन वाले में, घन काटे गए थे, उनका आंसर सही है। इसमें जिन्होंने माध्य, माध्यक और बहुलक लगाया है उनका आंसर सही है। इसके बाद में इसमें जिन्होंने इस क्वेश्चन में 110 नंबर में जिन्होंने लाप्लास लगाया है उनका आंसर सही है। इसके बाद में इसमें जिन्होंने 4.5 लगाया है उनका आंसर सही है आंकड़ों वाले में क्वेश्चन में। इसके बाद में इसमें जिन्होंने 7/330 लगाया है उनका आंसर सही है। इसके बाद में इसमें जिन्होंने 20 दिन लगाया है उनका आंसर सही है। जो A B मिलके इतने दिन में करते हैं BC और CA, उसमें 20 दिन आंसर है। इसके बाद में इसमें शायद जैसा कि हमें याद है 21 मीटर आंसर था, और जिन्होंने 21 मीटर लगाया उनका सही है। इसमें आपका 450 जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही है पंचभुज वाले में। इसमें अपर में जिसने भी लगाया है उनका आंसर सही है। इसमें आपका 11, 43, 45 जिसने लगाया है उसका आंसर सही है। और इसमें अभी हमको याद नहीं है कितना आंसर है, फिर आपको आगे बता देंगे। और 117 नंबर क्वेश्चन में भी याद नहीं है। इसके बाद में अब आ जाते हैं EVS पे। तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए। जंगली गधे आपके गुजरात में। इसके बाद में लखनऊ समझौता जो था ये नरम दल और गरम दल के मध्य था। इसके बाद में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, बी ऑप्शन सही है। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को बोलते हैं, सी आंसर सही है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क आपके जिन्होंने रेन शैडो प्रभाव लगाया उनका सही है। आर सैनिक द्वारा सबसे ज़्यादा आपको प्रदूषण पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स डैम में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से जैव मंडल का जैविक घटक नहीं है, तो कवक जैविक घटक होता है, यही आंसर हो जाएगा। बायो मैग्नीफिकेशन, इसके लिए आपने जिसने लगाया समय के साथ
ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता लगाया है, उनका आंसर सही है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को, तो 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र के घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। एलपीजी ये आपका मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये असत्य है और तीनों सही थे आपके। सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है, शांत घाटी में। और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। वायुमंडल की ऊपरी पर सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, तो सौर स्थिरांक कहलाती है। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया ये जो सबसे अच्छी मानी गई है पर्यावरण के संरक्षण में, तो जैविक खेती। अगला आपका भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक, तो क्षोभ मंडल है। इसके बाद में घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर मांसाहारी पाए जाते हैं। इकोसिस्टम एजी टांचलेस से संबंधित है, इन्होंने इसका प्रयोग किया सबसे पहले। और मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। तिब्बत की सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। काटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है, एंडीज में स्थित है। और भारत में कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद में अम्लीय वर्षा के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, जो आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा करते हो। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर था जो हमने आपको बताया। आप भी देखना, दोस्तों को भी शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइव क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।